तो कल के थर्सडे के दिन में हमें काफी सारा OTT कंटेंट देखने को मिला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको कल की वीडियो में ही बता चुका हूँ। बाकी आज है फ्राइडे का दिन, जब हमें काफी सारा कंटेंट OTT प्रीमियर होते हुए दिखता है। और आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को OTT प्रीमियर किया गया है हिंदी लैंग्वेज में, जिनमें से कुछ सरप्राइज OTT प्रीमियर देखने को मिल रही है और बाकी कंफर्म हुई वाली तो रिलीज हो ही रही है। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहे, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर QR नहीं तो वो हाइप वाला बटन ही दबा देना। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक नई सुपर हीरो मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो कि एक ओरिजिनल जापानीज मूवी है, जिसे साल 2018 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एलियंस अटैक की भी कहानी देखने को मिलती है। और स्पेशली सेंटर होता है इस कहानी का एक मिडिल एज बंदा, जिसका सामना होता है एलियंस के साथ, और एलियंस उसको देते हैं कुछ सुपर पावर्स। मतलब कि कोई ऐसी वैसी अंधविश्वास वाली सुपर पावर्स नहीं, बल्कि अपनी एलियन टेक्नोलॉजीज, जिसके साथ ही इस बंदे के पास काफी सारी सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब कि वो धरती का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। बाकी ये सच में सुपर हीरो बनता है या फिर सुपर विलन, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस मूवी की IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.6 की चल रही है, जो टोटल 2 घंटे 7 मिनट की मूवी है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। तो IMDb रेटिंग के चलते हुए ये मूवी एक बार ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद अगर आपको रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज देखना पसंद है, मतलब है थोड़ी वाली, तो वैसी ही टाइप की एक वेब सीरीज को कुछ टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था वाइन। तो भी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का पार्ट 2 भी आ चुका है, जिसके पार्ट 2 में भी टोटल 3 एपिसोड्स ही हैं, जिसमें भी हमें एक रोमांस वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसमें थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा थ्रिल और थोड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। मतलब कि टोटल मिला के ये वेब सीरीज उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जो थोड़े ठरकी टाइप के होते हैं। तो अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो तो इसे भी आज के दिन में ही अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है, जिसके पार्ट 1 के भी 3 एपिसोड थे और पार्ट 2 के भी 3 एपिसोड्स हैं। मतलब कि कुल मिला के 6 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं अतरंगी के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आज के दिन की सबसे बड़ी OTT रिलीज है बॉलीवुड की ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई एक बढ़िया सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मर्दानी का पार्ट 3। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानी मुखर्जी की ही मूवी के बारे में, जिसके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए एक नई सच्चे क्राइम वाली कहानी के साथ इस मूवी का पार्ट 3 भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें इस बार हमें कहानी देखने को मिलने वाली है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जब इंडिया की छोटी छोटी लड़कियों को अगवा किया जाने लगता है और एक के बाद एक बहुत सारी बच्चियां मिसिंग होने लगती हैं। तो कहानी इस बार भी काफी थ्रिल भरी हुई होने वाली है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। ये भी एक मस्ट वॉच मूवी है और इस फ्राइडे का मेरी ओर से रेकमेंडेड कंटेंट है आपके लिए। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी इंटरनेशनल वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके सीजन 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ चुका है, जिसको वैसे असल में तो लास्ट ईयर में ही रिलीज कर दिया गया था अक्टूबर महीने में, लेकिन तब यह वेब सीरीज हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी। तो फाइनली जो भी इस वेब सीरीज का इंतजार कर रहे थे हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने का, तो इसको भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। बाकी अगर आप इस वेब सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इसमें हमें डेविड की कहानी देखने को मिलती है, जिसका जिक्र हमें बाइबल में भी देखने को मिलता है। और इस सीरीज को लेकर एक बढ़िया अपडेट भी आई है और इसका सीजन 3 भी अभी जल्दी ही आने वाला है। जी हाँ, इसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 3 भी आने वाला है, जिसको भी अभी साल 2026 में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद अगर आप आज के दिन में ही कोई बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाली वेब सीरीज देखने का इंतजार कर रहे हैं, जो अभी आज के दिन में देखने के लिए अवेलेबल हो, तो आज के दिन में ही एक नई साउथ की बड़े बजट वाली और बड़ी स्टार कास्ट के साथ एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय सेतुपति के साथ एक नई तमिल एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज काटान के बारे में, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक ऐसे गाँव में पला बड़ा होता है जहाँ पे कई सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। तो उन्हीं कहानियों में से ही कौन सी सच होती है और कौन सी मन घड़त, वही हमें इस सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जिनको ही हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा। तो बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड अभी आज के दिन में ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो भी आज के दिन की एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है और मेरी ओर से इस हफ्ते की एक बढ़िया रेकमेंडेड सीरीज भी होने वाली है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए।
इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आज के दिन में हमें बॉलीवुड की एक और बड़ी मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट पहले देखने को नहीं मिलने वाली। मतलब कि आज के दिन में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर ही किया जाएगा और वैसा हो भी चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी इसी फरवरी मंथ में ही 13 फरवरी को थिएटर में रिलीज की गई शाहिद कपूर की एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी ओ रोमियो के बारे में, जो कि 18+ अडल्ट मूवी है, जिसको भी आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी के साथ साथ साउथ की लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी ये मूवी ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसको बिना रेंटल के देखने के लिए हमें 2 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप बिना रेंटल के देखने का इंतजार कर रहे हो तो आपको 10 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। 10 अप्रैल को ये मूवी हमें अमेजॉन प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिना रेंटल के भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी मलयालम इंडस्ट्री की एक बढ़िया साई-फाई डार्क क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.7 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जो कि एक साई-फाई क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें हमारी धरती के ही साल 2046 की कहानी देखने को मिलती है, जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। तो इसी टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें एक फादर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनको हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होती है या नहीं, वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है। बढ़िया एक मलयालम इंडस्ट्री की बढ़िया मूवी है, इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए तो इसको ट्राई करना तो बनता है, जिसका ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद अगर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी वाली टाइम पास वाली वेब सीरीज देखना पसंद है तो वैसी ही टाइप की एक नई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को इसी फ्राइडे के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका टाइटल है 53 संडेज, जो एक ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें 3 भाइयों की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी अपनी फैमिली के पास जाने वाले हैं अपने फादर के हेल्थ इश्यूज के चलते हुए, जो अभी काफी स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है कि उनके बीच में क्या क्या होता है उनके घर में, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ सभी एपिसोड के साथ ही हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको सच्चे क्राइम वाली कहानियां देखना पसंद है तो आपके लिए एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है द प्रीडेटर ऑफ सेविल, जो एक मिनी वेब सीरीज होने वाली है। मतलब इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके टोटल 3 एपिसोड ही होने वाले हैं, जिसमें हमें एक ऐसी औरत की कहानी देखने को मिलेगी जो स्पेन में घूमने के लिए जाती है और वहाँ पे मिलती है एक टूर गाइड से, जो इसको अपने साथ घुमाता तो है ही, लेकिन इसके साथ एक बड़ा स्कैम भी करता है और इसको सेक्सुअली अब्यूज भी करता है। तो पूरी कहानी क्या रहती है, तो असल में ये क्या करता था और इसको कैसे पकड़ा गया, वही पूरी कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2024 में एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं की गई थी, जिसका टाइटल था लेट ब्लूमर, जो एक 18+ अडल्ट R-रेटेड वेब सीरीज है, जिसमें हमें बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी देखने को मिलती है। और इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हमें इसमें एक देसी पंजाबी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, और मेनली कहानी हमें एक सिख फैमिली की देखने को मिलने वाली है, और उसी फैमिली के ही एक यंग लड़के की, जो एक लेट ब्लूमर होता है, जो अभी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और सक्सेस होने के पीछे भाग रहा होता है, जिस कहानी को ही हमें हंसाते हुए इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है। तो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस वेब सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं, लेकिन इस वेब सीरीज को अभी तक हिंदी डब नहीं किया गया है, जो अभी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक चाइनीज एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी रिटर्न टू द जुरासिक। जी हाँ, अगर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वाली कहानियां देखना पसंद है, जैसे कि इस मूवी के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये डायनासोर्स वाली मूवी होने वाली है। हालांकि इस मूवी के ट्रेलर की शुरुआत में जो VFX देखने को मिले थे वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ा उसने इस मूवी की पोल खोल दी। मतलब कि कुछ VFX बहुत ज्यादा बढ़िया है और काफी सारे बिलो एवरेज हैं, जो इस मूवी को भी ओवरऑल बिलो एवरेज ही बना देते हैं, जिसमें भी हमें कुछ ऐसे चाइनीज लोगों की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी बड़े बड़े डायनासोर्स के बीच में फंसने वाले हैं एक जंगल के अंदर। तो उनके सर्वाइवल की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो वैसे मेरी ओर से रेकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ी टाइम पास वाली तो निकल ही आए। इसके बाद हॉलीवुड के ही बड़े एक्शन स्टार जॉन सीना के साथ काफी टाइम पहले एक बढ़िया रियलिटी गेम शो सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था वाइप आउट,
जिसके अभी तक कई सारे सीजन आ चुके हैं, जिनको अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। बट अभी बढ़िया बात यह है कि ये शो अभी हमें इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें कई सारी गेम्स की कहानी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने ताकेशीस कासल देखा होगा। तो उसी के जैसे ही हमें काफी सारी गेम्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनको ही फनी कमेंट्री के साथ हमें इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है। और कमेंट्री करने वाले हैं जॉन सीना। बाकी अभी इस वेब सीरीज को इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?